बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहनूर कुरैशी और आप देख रहे हैं हक न्यूज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। फ्रांस ने तौहीन रसालत की कुरान पाक की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान फ्रांसीसी सफीर की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। इस्लामोफोबिया की पुष्ट पनाही पर भी पाकिस्तान का फ्रांस से शदीद एहतजाज। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, आज़ादी इजहार की आड़ में इस्लाम को तख्ते मश्क ना बनाया जाए। फ्रांस इस्लामी मुखालिफ मुहिम और इस्लामोफोबिया के प्रचार का सिलसिला बंद करे। वजारत खारजा ने इस्लाम को दहशतगर्दी से तशबीह देने के बयानात को गुमराहकुन करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, किसी को हक नहीं मुसलमानों की दिल आजारी करे। गुस्ताखाना खाकों से पूरी दुनिया में गमो गुस्सा पाया जाता है। फ्रांसीसी सदर के इल्जामात और गैर जिम्मेदाराना बयानात ने जलती पर तेल का काम किया। अक़वाम मुत्तहिदा इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात का नोटिस ले। शाह महमूद कुरैशी OIC के वज़ीर खारजा इजलास में करारदाद पेश करेंगे। 15 मार्च इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन के तौर पर तय करने की तजवीज देंगे। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की शात अरकान असेंबली का शदीद गमो गुस्से का इजहार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुज़म्मती करारदाद जमा करा दी गई। फ्रांसीसी सदर मुसलमानों के जज्बात से ना खेलें, संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। चौधरी परवेज इलाही का कहना है, पाकिस्तान समेत तमाम मुसलमान मुमालिक फ्रांस का बायकॉट करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का फेसबुक के CEO मार्क ज़ुकरबर्ग को खत। इमरान खान का फेसबुक पर इस्लाम मुखालिफ मवाद फौरी हटाने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर ऐसा मवाद नफरत, इंतहा पसंदी और तशद्दुद को हवा दे रहा है। बदकिस्मती से कुछ मुमालिक में मुसलमानों को हकूक हासिल नहीं, कुछ रियासतों में मुसलमान शहरियों को इबादत से रोका जाता है। इमरान खान गुस्ताखाना खाकों की इशाअत, कई मुल्कों ने फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट कर दिया। उर्दन, कुवैत, मिस्र समेत कई मुमालिक की मार्केटों से फ्रांसीसी मसनूआत हटा ली गईं। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ लीबिया, शाम और गजा की पट्टी पर एहतजाजी मुजाहिरा। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बायकॉट फ्रांस टॉप ट्रेंड कर रहा है। मुस्लिम मुमालिक के नाम पर फ्रांस घुटने टेकने पर मजबूर, मसनूआत का बायकॉट खत्म करने की दरख्वास्त दे दी। पाक जिम्बाब्वे सीरीज पाकिस्तान स्क्वाड लाहौर से इस्लामाबाद रवाना। टीम बायो बबल के पेश नजर बजरिया बस इस्लामाबाद रवाना हुई। खिलाड़ी कल से रावलपिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगे। जिम्बाब्वे टीम का करंटीना मुकम्मल, आज दोबारा कोरोना टेस्ट होगा। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने स्मोक के फैलाव की एहतियाती तदाबीर के हवाले से कैंप लगा दिया। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान गुज्जर की इस रिपोर्ट में। सिटी ट्रैफिक पुलिस झेलम की जानिब से आगाही कैंपेन का सिलसिला शुरू कर दिया गया। आगाही कैंपेन में कम उम्र मोटरसाइकिल गाड़ियां चलाने वालों को आगाही देना है। वालिदैन बच्चों को मोटरसाइकिल गाड़ियां चलाने से रोकें। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। मोटरसाइकिल गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल हरगिज ना करें। हादसात का सबब बनने वाले मोबाइल फोन को दौरान ड्राइविंग दूर रखें ताकि आप बाहिफाजती तौर पर अपना सफर तय कर सकें। स्मोक से बचाव की एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। फोग लाइट का इस्तेमाल करें। दौरान सफर गाड़ी को इंतहाई एहतियात से चलाएं। अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। इस आगाही मुहिम को शहरियों ने खूब सराहा। ट्रैफिक पुलिस झेलम की जानिब से गाड़ियों मोटरसाइकिलों वाले अफराद को रोक कर इनको पंफलेट दिए जा रहे हैं। साथ में ब्रीफ भी किया जा रहा है ताकि हादसात में कमी आ सके। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल रहमान गुज्जर, नुमाइंदा हक न्यूज, झेलम। घोटकी म्यूनिसिपल कमेटी के मुल्जिमान का तनख्वाहें ना मिलने के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के सामने चौथे रोज भी एहतजाज जारी। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सदीकी की इस रिपोर्ट में।
म्युनिसिपल कमेटी घोटकी के मुलाजमीन का असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शाहब असलम CMO नादिर शाह अमरोटी की जानिब से तनख्वाहों के बिलों पर दस्तखत न करने के खिलाफ AC ऑफिस के सामने सूखी रोटी और घास खाकर चौथे रोज भी म्युनिसिपल मुलाजमीन राव अदनान, अब्दुल हफीज लोलाई, बशीर अहमद कलवड़, इमदाद रिंद, हनीफ कोराई समेत सैकड़ों मुलाजमीन का एहतजाज जारी। इस मौके पर एहतजाज में सियासी समाजी रहनुमा लाला कैसर जमान पठान, गुलाम मुस्तफा ख्वावड़, मुजाहिद सखी जान चाचड़ व दीगर ने भी शिरकत की। एहतजाज में शरीक रहनुमाओं ने कहा कि म्युनिसिपल कमेटी के गरीब मिस्कीन मुलाजमीन जो गुज़िश्ता 8 साल से नौकरी कर रहे हैं, इनकी सियासी बुनियादों पर तनख्वाहें बंद करके नौकरियों से बरतरफ करने की कोशिश की जा रही है। CMO नादिर शाह अमरोटी एक सियासी ग्रुप के कहने पर मुलाजमीन को परेशान कर रहे हैं। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर और CMO ने मिली भगत करके मनपसंद मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी की हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी है। मुलाजमीन ने आला काम से अपील की कि मुलाजिम दुश्मन असिस्टेंट कमिश्नर और CMO घोटकी को हटाकर मुलाजमीन से इंसाफ किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी तनख्वाहें जारी नहीं की जाती तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज घोटकी। साहिवाल और गिरदोनवाह में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तैयारियां अरूज पर। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह शहर और गिरदोनवाह में जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में तैयारियां अरूज पर। इस सिलसिले में मसाजिद, सरकारी इमारतों और बाजारों को खूबसूरत रंग बिरंगी झंडियों और लाइटों से सजाया जा रहा है और कई एक मुकामात पर दुरूद पाक की महफिलें भी मुनक्कद की जा रही हैं। अलावा इस सिलसिले में एक रैली भी निकाली गई जिसमें जिंदगी के तमाम शोबों से तल्लुक रखने वाले अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज साहिवाल। साहिवाल डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर की जेर सदारत एक खसूसी इजलास बराए अमन कमेटी DC ऑफिस में मुनक्किद हुआ। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर ने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासखावत तमाम बनी नौ इंसान के लिए खुशियों और मुसर्रतों का दिन है और इस दिन अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाजे खुले और हजूर नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उन्होंने मजीद कहा कि उलमा कराम की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अवाम को हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आगाह करें। उन्होंने मजीद कहा कि फिरका वारियत के नासूर को खत्म करने की अवलीन जिम्मेदारी उलमाए हक की है और उन्हें अपनी इस जिम्मेदारी को ओहदा बरा होने के लिए इंतजामिया की तरफ से भरपूर तईद हासिल रहेगी। इन तमाम ख्यालत का इज़हार उन्होंने अपने आपस में जिली अमन कमेटी के एक खसूसी अजलास में किया। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज साहिबा। मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 9वीं बरसी घोटकी में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 9वीं बरसी घोटकी में अकीदत व एहतराम से मनाई गई। इस सिलसिले में पीपल्स सेक्रेटरीट ऑफिस में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें पीपल्स पार्टी जिला घोटकी के डिप्टी इतलात सेक्रेटरी अब्दुल मजीद लाखो, मनठार अबड़ो, राहिब घोटो, अयाज लाखो, अब्दुल गनी लाखो, आसिफ घोटो, नसीर अहमद ख्वावड़, फरीद घोटो, अब्दुल मजीद कोलाची, मीर मोहम्मद टावरी समेत कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो के साले सवाब के लिए कुरान खानी की गई और दुआ भी की गई। तकरीब को खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी जिला घोटकी के डिप्टी इतलात सेक्रेटरी अब्दुल मजीद लाखो ने कहा कि मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो को इनकी 9वीं बरसी के मौके पर जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि बेगम नुसरत भुट्टो ने मुल्क की सबसे स्याह आमरीत का बहादुरी से मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी के कारकुनान और जाले बेगम नुसरत भुट्टो को इनकी बरसी पर इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। बेगम नुसरत भुट्टो ने आमर का मुकाबला करके अवाम को इसके मजालिम से बचाया। उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत के बाद उन्होंने एक इनकलाबी खातून रहनुमा का किरदार अदा करते हुए अवाम को उम्मीद और जालों को नया अज़म और हौसला दिया। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज घोटकी। घोटकी नेशनल हाईवे रोड पर तेज रफ्तार वैगन की टक्कर से 12 साला बच्ची मौके पर ही जान बाहक हो गई। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी नेशनल हाईवे रोड के करीब खड़ी 12 साला बच्ची इरशाद मार को तेज रफ्तार वैगन की टक्कर, जिसके नतीजे में बच्ची मौके पर ही जान बाहक हो गई। वाकये के बाद बच्ची की लाश को तालका अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दिया गया। इधर बच्ची के वालिद अली गौर मेहर ने बताया कि हम ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करते हैं। वैगन के ड्राइवर के ओवरटेक की वजह से मेरी बच्ची वैगन के नीचे आ गई, जिसके बायस वो मौके पर ही जान बाहक हो
गई। दूसरी जानिब वैगन का ड्राइवर और क्लीनर वैगन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने वैगन को अपनी तहवील में ले लिया और वाकये की NCB सेक्शन थाने में दर्ज कर ली। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। वक्त बदला, हुक्मरान बदले, ना बदली तालीमी इदारों की किस्मत। मलीर के अब्दुल्ला गोट प्राइमरी स्कूल हर लिहाज से बुनियादी सहूलियात से महरूम। तफसीलात जानते हैं शहजादो मस्तूई की इस रिपोर्ट में। वक्त बदला, हुक्मरान बदले, न बदली तो तालीमी इदारों की किस्मत। मलीर के अब्दुल्ला गोट प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार। पानी, बिजली, फर्नीचर समेत तमाम निज़ाम धर्म भरम। करोड़ों रुपए की बजट रखने वाले वजीर तालीम, सेक्रेटरी तालीम और DO के कारिंदे विजिट करने के बावजूद बुनियादी मसाइल का हल न कर सके। गुज़श्ता 2 माह से लंबे अरसे के बाद तालीमी इदारे फिर से खुल जाने के बावजूद अब्दुल्ला गोट प्राइमरी स्कूल बहाल न हो सका। 100 से जायद तालीम पाने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का सूरज डूबने लगा। उस सिलसिले में इलाका मकीन अब्दुल सत्तार खोसो, फकीर सुल्तान व दीगर की प्राइमरी टीचर्स से मुलाकात। बुनियादी मसाइल हल न करने की शिकायत। मेरी पोस्टिंग के बाद स्कूल में खिड़कियां, दरवाजे, फर्नीचर, वाशरूम समेत कोई भी बुनियादी सहूलियात नहीं है। बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस अक्सर बच्चे तालीम पढ़ाने को तैयार नहीं हैं। हेड मास्टर गुलाम हैदर जलालानी। उस सिलसिले में इलाका मकीन अब्दुल सत्तार खोसो, फकीर सुल्तान असगर खोसो व दीगर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि गुज़श्ता 16 बरस से स्कूल की इमारत खस्ताहाली का शिकार है। पानी, बिजली, वाशरूम, फर्नीचर समेत कोई भी बुनियादी सहूलियात फराम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हर आने वाला अफसर सिर्फ दरखास्त देने की ही बात करता है मगर अमल दरामद नहीं करता। उन्होंने कहा कि 16 साल से दरखास्तों का सिलसिला जारी है मगर जानबूझकर स्कूल को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर तालीम, सेक्रेटरी तालीम के पास करोड़ों रुपए के फंड्स मौजूद हैं मगर वो खर्च करना ही नहीं चाहते। उन्होंने वजीर तालीम सईद गनी, सेक्रेटरी तालीम, DO तालीम समेत आला हुकाम से मुतालबा किया कि 1 हफ्ते के अंदर अब्दुल्ला गोट प्राइमरी स्कूल के मसाइल हल न किए गए तो मजबूर होकर DO ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। शहजादो मस्तोई, हक TV न्यूज, मलीर, कराची। खैरपुर नातिन शाह में गांव मगरी जोधड़ू में शोहर की बीवी और 1.5 साला बेटी पर फायरिंग। तफसीलात जानते हैं अहमद हुसैन चांडियों की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नातिन शाह के इलाके मुगरी में शोहर ने ससुराल में मौजूद अपनी बीवी पे फायरिंग खोल दी। फायरिंग के नतीजे में 1 साला बच्ची जाँ बहक और बीवी शदीद जख्मी हो गई। दोनों को तालका अस्पताल खैरपुर नातिन शाह लाया गया। ज़रूरी कार्रवाई के बाद बच्ची का लाश वारसों के हवाले किया गया और जख्मी को लाड़काना रेफर किया गया। दूसरी तरफ पुलिस की जानिब से अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। जवाबदार घर से ही फरार हो गया है। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नातिन शाह। डिग्री के सीनियर सहाफ़ी नसीर अहमद कुरैशी, इशफाक अहमद, तौफीक सरदार और दीगर का झड्डू प्रेस क्लब का दौरा। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। अवामी पुकार मीडिया ग्रुप की टीम का जूडो प्रेस क्लब का दौरा। जूडो प्रेस क्लब के सदर, जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर ओहदेदारान से मुलाकात। नए ऑफिस के क़याम और तमाम साफियों को एक प्लेटफार्म पर मुतहद होने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर डिग्री से अवामी पुकार मीडिया ग्रुप के हेड रोज़नामा अवामी पुकार के चीफ एडिटर नसीर अहमद कुरैशी, रोज़नामा जंग के इशफाक अहमद अशफी, रोज़ न्यूज़ के रिपोर्टर वसीम अहमद कुरैशी, जियो न्यूज़ के तौफीक सरदार, जैकब न्यूज़ के मुजाहिद मेहर, सिटी न्यूज़ के दीपक कुमार, SBI TV के राजा आज़ाद और दीगर ने जूडो प्रेस का दौरा किया। जबकि जूडो प्रेस क्लब के उहदेदारान खालिद सदफ, शाहिद मजीद कायम खानी, शफीक जान कायम खानी, शफीक राजपूत, अजहर जमील और दीगर ने अवामी पुकार मीडिया ग्रुप के ज़िम्मेदारान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज के दौर में हक़ और सच पर मुबनी सहाफ़त करना मुश्किल हो गया है। कापी पेस्ट साफ़ियों की वजह से सहाफ़त को बड़ा धचका लगा है। सोशल मीडिया पर हर रोज़ नया साफ़ी सामने आ जाता है। ज़ैनुल आबिदीन, हक न्यूज़, डिग्री। साहिवाल 3 माह गुजरने के बावजूद थाना फरीद टाउन के रिहायशी गुलाम रसूल आरती के बेटे को पुलिस बरामद न कर सकी। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल थाना फरीद टाउन के रिहायशी गुलाम रसूल आरती के बेटे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिनको अरसा 3 माह से अगवा किया गया था और उनको नामालूम मुकामात पर मुंतकिल कर गया था और वहाँ पर उसे नशा दिया जा रहा है और उसकी वीडियो बयान ज़बरदस्ती लिए जा रहे हैं। लवाकीन ने मजीद कहा कि उन्होंने कहा कि थाना फरीद टाउन के SHO उस्मान भट्टू उनके इंसाफ में सबसे बड़ी रुकावट है और वो मुल्ज़मान से मिला हुआ है और इसी वजह से मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी चीफ
जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब RPO से अपील है कि वो इस वाक़े का नोटिस लेकर सख्त कार्रवाई करें और हमें इंसाफ दिलाया जाए। रिपोर्ट राना जुल्फकार सरवर, हक न्यूज़। बुआना में लोगों के मसाइल सुनने के लिए SP इन्वेस्टिगेशन मैडम कौसर परवीन की चौकी जामियाबाद में खुली कचहरी। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। बुआना लोगों के मसाइल सुनने के लिए SP इन्वेस्टिगेशन मैडम कौसर परवीन की चौकी जामियाबाद में खुली कचहरी में DSP हेडक्वार्टर SHO तफ्तीशी अफसरान और इलाका के लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। खुली कचहरी के दौरान लोगों के मसाइल सुनकर मौके पर अहकामात जारी किए। लोगों की दाद रसी करके रिपोर्ट भिजवाई जाए। SP इन्वेस्टिगेशन मैडम कौसर परवीन का कहना है कि लोगों के मसाइल हल करते हुए बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। चिन्योट में DPO बिलाल जफर शेख की हिदायत पर थाना सिटी पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। अजीब बिल्कुल चिन्योट पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। बैन सूबाई मंशियात समग्गल गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत की मंशियात जो है वो बरामद कर ली गई है। मंशियात फिरोश मुलजमान अकबर मुमताज खानसादा मारिया अकबर से 19 किलो से ज्यादा चरस बरामद हुई है। SHO थाना सिटी मोहम्मद अफजल, SI इंचार्ज CIA असदुल्ला SIA ने अपनी टीम के हमरा जुमरा चौक में कार्रवाई की है। मुलजमान कार पर मंशियात KPK से जनूबी पंजाब ले जा रहे थे। मुलजमान मुख्तलिफ तलीमी इदारों में जो है वो मंशियात सप्लाई करते थे। DPO बिलाल जफर शेख का कहना है कि मंशियात नस्लों की तबाही है। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी रहेगा। घोटकी पन्नू आकिल में नाहक कत्ल होने वाले बाप बेटे अरबिलू चाचड़ और परवेज चाचड़ के कातिलों को गिरफ्तार न करने के खिलाफ एहतजाज जारी। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सदीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी पन्नो आकिल में नाहक कत्ल होने वाले बाप बेटे अरबेलो चाचड़ और परवेज चाचड़ के कातिलों को गिरफ्तार न करने के खिलाफ घोटकी में चाचड़ बिरादरी, शहरी इत्तेहाद और मुख्तलिफ सियासी समाजी जमातों की जानिब से प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया। एहतजाज की क़यादत एडवोकेट अब्दुल शकूर चाचड़, लाला कैसर जमान पठान, एडवोकेट राव मोहम्मद नवीद, मोहम्मद आजम चाचड़, सैयद साजिद शाह, नवाब खान चाचड़, साजिद कादरी व दीगर ने की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडवोकेट अब्दुल शकूर चाचड़ व दीगर ने कहा कि 10 रोज कबल पन्नो आकिल के बाईजी थाने की हदूद में बाप और बेटे अरबेलो चाचड़ और परवेज चाचड़ को मुलजिमान ने फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, जिसका मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पन्नो आकिल पुलिस नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि माका बिरादरी के अफराद ने हमारे दोनों अफराद को बिला जवाज कत्ल किया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, वजीर आला सिंध, IG सिंध, DIG सक्खर और SSP सक्खर से मुतालबा किया कि चाचड़ बिरादरी के दोनों अफराद के कत्ल में मुकदमे में नामजद मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सजा दी जाए, वरना दूसरी सूरत में DIG सक्खर के दफ्तर के सामने एहतजाज किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।